हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो मैं एक बार फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक सूचना देने के लिए। ठीक है, सूचना जो भी बोलिए, सिलेबस या इन्फॉर्मेशन जो भी बोलिए। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ ना आप लोगों के जो 72 बीपीएससी एग्जाम नेक्स्ट आने वाला है, यानी 71 बीपीएससी का तो एग्जाम पीटी का क्लियर हो गया। ठीक है, और 10-12 दिन में पीटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? तो अब बाकी बचा अब आगे क्या करना, जिनका नहीं हुआ, जो भी या फिर फ्रेशर है, जो फिर तैयारी करना चाहते हैं, जो मतलब अगले बीपीएससी के लिए, यानी 72 बीपीएससी के लिए, तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आगे आप पीटी का क्या पैटर्न होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना? तो पीटी में सबसे पहले तो बात, तो 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू होते हैं, और वो मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी एमसीक्यू होते हैं। ठीक है ना? तो 150 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री होते हैं। हिस्ट्री में तीन पोर्शन हो जाते हैं, एसेंट, मिडीवल और मॉडर्न, तीनों से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10-10 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज मान के चलिए हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, तीनों से 10-10 क्वेश्चन, हिस्ट्री, मॉडर्न और मिडिवल से 10-10 क्वेश्चन। ठीक है ना? बाकी बच गया साइंस। साइंस के भी ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साइंस साइंस का भी 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? और पॉलिटी का वैरी करता है, 10 से 15 के बीच में पॉलिटी मान लीजिए। पॉलिटी के लिए कौन सा बुक होता है वो भी मैं बताऊंगा। और इसी प्रकार ज्योग्राफी का भी ये क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का भी ये 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का 10 क्वेश्चन आते हैं, और बिहार स्पेशल का 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है ना? उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से भी करीब 10 से 12, मतलब साइंस में ही ऐड हो जाता। साइंस में मतलब जो साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, हाँ सॉरी, साइंस से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी सभी से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन तीनों मिला के आते हैं। और 5 क्वेश्चन, जो 5-6 क्वेश्चन जो ऐसा होते हैं ना, जो मतलब करंट में जो साइंस चल रहा है ना उससे आते हैं। ठीक है, तो मतलब न्यूज में जो चल रहा है, तो वो वहां से आते हैं। 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया, यानी 30 क्वेश्चन फिजिक्स, सॉरी 30 क्वेश्चन साइंस, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री, 30 क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं, 30 हिस्ट्री, 30 साइंस और 30 करंट, 30 यानी 90 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तीन तीन सेक्शन थे, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, 30 क्वेश्चन साइंस, 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर, 90 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन का ये बिहार स्पेशल आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपका ये हो गया, वो तो मैं बता दिया, आपका मैथ हो गया। फिर फिजिक्स, ये ज्योग्राफी आता है 10-12 क्वेश्चन। फिर पॉलिटी आता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से मतलब 190, सॉरी 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल आप उसमें से कट ऑफ जाता है। अभी 71 वाले में तो ऑलमोस्ट 80 प्लस -2 जाएगा जनरल ई और मेल का, ऑलमोस्ट जाएगा। मैं एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ। और 70 वाले में 91 गया था ई और मेल का कटअप। ठीक है, उसके हिसाब से वैरी करता है, तीन मतलब 5-6 नंबर हर कटअप कट कर डिवाइड पे। ठीक है, तो आपको बताऊंगा कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन हो जाते हैं। ठीक है, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न वहां से निकल जाएगा। मिडिवल और एशियंट के लिए क्या करना, मिडिवल और एशियंट के लिए क्या करना है आप लोग को, ये करना है। एनसीईआरटी का बुक आता है 11 12 दोनों का 11th क्लास का बुक आता है, एशियंट और मिडिवल का। दोनों पढ़ लीजिएगा, अच्छा वो वहां से निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद लूसेंट हर हाल में पढ़ना चाहिए। लूसेंट साइंस का भी पोर्शन वाला पढ़ना चाहिए, और हिस्ट्री वाला भी। हिस्ट्री, एशियन, मिडिवल, तीनों का पढ़ना चाहिए, और साइंस का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। वहां से सीधा क्वेश्चन आते हैं। 70 वाले में तो पूरा क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए थे, करीब 20 से 25 क्वेश्चन वहां से निकल गए थे लूसेंट से सीधा सीधा। एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन था। इस बार तो थोड़ा कम निकले, 75 वाले। इस बार का पेपर भी थोड़ा टफ था। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। 72 वाले को आप लोगों को बता रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए हो गया, तीन तीन पोर्शन के लिए। पॉलिटी के लिए आपका क्या हो गया, लक्ष्मीकांत पढ़ना। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, क्योंकि इस 71 वाला क्वेश्चन जो मतलब पॉलिटी जो अंदर से पढ़ा हुआ था ना, वहां से क्वेश्चन निकल रहा था। ठीक है ना? नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के लूसेंट पढ़ के जा रहे हैं तो ये वहां से निकल रहा है, वहां से नहीं निकल रहा था कि 71 वाले क्वेश्चन। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वेरिएबल करता है। कभी आप पेपर अप रखता है, पेपर का क्वालिटी का भी डाउन रखता है। तो लूसेंट भी पढ़ना चाहिए। लूसेंट तो पूरा हर हाल में पढ़ना चाहिए।
हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए भी, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए। वो हिस्ट्री तो लुसेंट का पूरा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके साइड साइड में पॉलिटी भी बहुत, लक्ष्मीकांत का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी एनसीईआरटी का बुक आता है, 11th 12th का 2 बुक आता है, पतला पतला सा बुक आता है, सॉरी दोनों 11th का बुक आता है, पतला पतला सा, ठीक है। तो वहां से पढ़ लीजिएगा, तो वहां से निकल जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और ज्योग्राफी उसके बाद लुसेंट तो हर हाल में पढ़ना चाहिए। इकोनॉमी का क्वेश्चन क्या होता है ना, इकोनॉमी का क्वेश्चन वैरी करता है, क्योंकि इकोनॉमी का क्वेश्चन बजट स्पेशल बीपीएससी में बजट से आ जाते हैं क्वेश्चन। बिहार का बजट हो गया, नेशनल का बजट हो गया, और कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन निकल जाते हैं। मतलब 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो 5-6 तो बजट से आ जाते हैं। और उसके बाद दोनों बजट मिला के, बिहार और नेशनल वाला दोनों मिला करके 5-6 क्वेश्चन, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो हो जाते हैं जो इधर उधर से, तो वो तो मतलब निकल जाता है वहां से भी, ठीक है। तो मतलब न्यूज में रहता है। उसके बाद थोड़ा सा जो अपना जो अगर यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कुछ ना कुछ कोचिंग से पढ़ते होंगे, या फिर कोई प्राइवेट बुक पढ़ते होंगे, कोचिंग का मोटनाल का वीडियो पढ़ते होंगे, या फिर नेक्स्ट आईएएस या कुछ दृष्टि आईएएस या कुछ किसी भी कोचिंग का वो मार्केट से लेकर बुक पढ़ते होंगे, या फिर कोचिंग करते होंगे, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन निकल जाता है जो भी इकोनॉमिक्स का। साइंस एंड टेक का कुछ पोर्सन आता है ना, मतलब जो बोला ना करंट से आता है, तो उसके लिए मतलब यूपीएससी वाले बंदे तो बीजन का करंट अफेयर पढ़ते हैं सारे, मंथली वाले जो आते हैं, या फिर पीटी लास्ट में जो PT 65 यूपीएससी देते हैं, PT 65 वो आता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना, जो थोड़ा सा हिंदू, लेकिन हाँ हिंदू डेली पढ़ते रहना चाहिए। हिंदू जो पेपर होता है इंग्लिश में आता है, और जो उसके लिए उसको डेली पढ़ते रहना चाहिए। वहाँ से साइंस और टेक से जो क्वेश्चन आता है ना, वहाँ से निकल जाता है थोड़ा सा, मतलब 5-6 क्वेश्चन साइंस का मतलब करंट ओरिएंटेड आता है, तो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। फिर लूसेंट को पूरा पूरा बुक पढ़ना। लास्ट में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन दिया, उसको तो बीपीएससी में आता नहीं, तो उसको छोड़ देना। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का तीनों पोर्शन, साइंस का तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब लूसेंट से वहाँ से लूसेंट को हर हाल में पढ़ के जाना था। मतलब उसको तो तुम मतलब क्या बोल रहा हूँ, उसको तुम पूरा पढ़ के जाना। उसके बाद साइड बाय मेन बुक जो होता है लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब बुक तो ये सब बुक भी पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए जो थोड़ा मतलब बुक आता है ना, ज्योग्राफी में कुछ पोर्शन जो होता है ना, जो इन्वायरमेंट से भी आप पूछ देते हैं, करीब ऑलमोस्ट 1-2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं स्पेशल। तो अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो शंकर आईएएस का एक बुक आता है इंग्लिश में, और हिंदी में आता है दृष्टि आईएएस का, ठीक है। तो क्विक बुक आता है, दृष्टि का क्विक बुक आता है, क्विक बुक आता है इसका, दृष्टि का हिंदी में, इंग्लिश में आता है शंकर इसका। वहाँ से अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मतलब फ्यूचर में प्लान रखते हैं, तो वो पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो। अगर नहीं है तो इन्वायरमेंट का मतलब जो करंट में चल रहा है, वो भी थोड़ा अपना पढ़ते रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट हो गया। करंट अफेयर तो हिंदू बताया मैं, यानी बीपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी के भी साथ साथ तैयारी करते हैं, तो विजन एज का मंथली करंट अफेयर रहता है। अभी विजन एज का भी सारे ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मार्केट में अभी 2-3 क्वेश्चन, 2-3 कोचिंग का और आ गया। जैसे नेक्स्ट आईएएस का आता है, शंकर आईएएस का आता है, और ये बाजीराम का आता है। वो तो बाजीराम का भी आता है मंथली करंट अफेयर। ये तीनों कोचिंग का मतलब तीनों में जो अच्छा आपको लैंग्वेज लगे वो कर लीजिए। मैं तो मंथली विजन का करंट अफेयर पढ़ता हूँ। मतलब 2-2.5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से मतलब उसी को पढ़ता हूँ और हिंदू पढ़ता हूँ, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं ना। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री से आता है, और ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटिक्स से आता है, और ज्योग्राफी हो गया। इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? तीनों बुक एक ही बुक में दिया हुआ रहता है, ज्यादा पेज नहीं है, 4 से 5 बुक है, छोटा पतला सा बुक है, छोटा सा एक बित्ता का पेज का मार्क मन चलते, एक बित्ता का पेज का, ठीक है, एक बित्ता का, ठीक है। और 400 से 500 पेज का, तो ऑलमोस्ट 400 ही होगा। इम्तियाज अहमद का बुक आता है, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश दोनों में आता है। इम्तियाज अहमद को अच्छा नहीं लगता, तो ये क्रॉन का एक बुक आता है। मैं तो इम्तियाज अहमद पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में क्या आता है ना, लास्ट में इडोटेरिया का करंट अफेयर आता है, ठीक है ना। करंट अफेयर वहां से तुम इडोटेरिया को तो हर हर हाल में बुक पढ़ना चाहिए। जो बिहार का भी आता है, बिहार का ओरिएंटेड करंट अफेयर 1 लाइनर आता है, और नेशनल लेवल का भी आता है। तो उसमें बिहार वाला तो बिहार का सारा बजट उजट जो भी रहता है, बिहार का ओरिएंटेड जो करंट अफेयर बनता है एक साल में, वो वहां से निकल जाता है। और नेशनल लेवल का भी करंट इडोटेरिया का करंट अफेयर आता है, ठीक है। इडोटेरिया का बेताब तो मार्केट में 2-3 आ गया, कॉन्सेप्ट वाला हो गया, बीपीएससी वाला, ये सब बहुत सारे हैं। लेकिन इडोटेरिया में सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे इडोटेरिया के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इडोटेरिया क्लास में करंट अफेयर आता है, पतला सा बुक रहता है। बिहार वाले के लिए तो 60 पेज के आसपास में रहता है। 60 पेज में, इस बार मैंने याद नहीं ध्यान कितना अभी, जो
60 पेज रहता है, नेशनल लेवल का 110 120 पेज में रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से एडिटोरिया का करंट अफेयर वहाँ से निकल जाता है। अगर ये सब हिंदू नहीं पढ़ते हैं या फिर कोई कोचिंग का मंथली नहीं पढ़ते हैं, वो तो वहाँ से तो उसको पढ़ लीजिए एडिटोरिया को तो लास्ट में हर हाल में एकदम उसको पूरा अंदर से एकदम लाइन बाय लाइन करके पढ़ लेना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आए तो निकल जाए, ठीक है। करंट अफेयर हो गया, और क्या बोला फिर यही तीन चार, अगर बीपीएससी के पीटी के निकालना है तो 3-4 सेक्शन को अच्छा से कर लीजिए। हिस्ट्री हो गया, साइंस से टेक हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। थोड़ा फिर बिहार स्पेशल कर लीजिए। पॉलिटी इकोनॉमी और मैथ का भी 10 क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन भी 10 आता है तो 5-6 वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगर हल्का सा भी बेसिक रहता है तो ठीक है, तो वहाँ से निकल जाता है। तो ये रहा आपका बिहार स्पेशल का बुक। फाइनल में बता देता हूँ बिहार स्पेशल का कौन कौन सा बुक पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए हो गया, हिस्ट्री में 3 पोर्शन, एशियन मिडीवल मॉडर्न, एशियन मिडीवल और मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एशियन मिडीवल का 11th क्लास का 2 बुक आता है पतला पतला, एशियन और मिडीवल के लिए दोनों का 200 पेज का ऑलमोस्ट है, तो पढ़ लीजिएगा, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं भार है। और लूसेंट पढ़ना है। साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए लूसेंट को तो हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर से न्यूज़पेपर्स में आता है करंट अफेयर में, वो सब थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। साइंस ओरिएंटेड कहाँ से बुक हिंदू में पढ़ेगा, तो इस वीकली संडे को हिंदू में एक अलग सा पेज ही आता है साइंस का, ठीक है। तो उसको पढ़ते रहिएगा, तो वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा लूसेंट से ही, ठीक है। लूसेंट हो गया। करंट अफेयर का तो मैं बताया, अगर अच्छा से थोड़ा सा बेसिक अभी टाइम है तो करंट अफेयर बीचन का पढ़ते रहिए, या फिर लास्ट में एडिटोरिया का जो करंट अफेयर आता है उसको हर हाल में पढ़ना चाहिए। और एडिटोरिया का भी 2-3 कोचिंग और आ गया, लेकिन एडिटोरिया बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे वो पैसा दे रहा है पढ़ाई करने के लिए, नहीं, मतलब 2-2.5 साल, मतलब 2 साल से मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो आइडिया है, ठीक है। करंट अफेयर होगा। बिहार स्पेशल के लिए हो गया आपका ये इम्तियाज अहमद का बुक या कुरान का, दोनों में से कोई अच्छा आपको जो लैंग्वेज लगे उसको पकड़ लीजिए। मैं तो इम्तियाज अहमद को पकड़े हुआ हूँ, ठीक है। उसी को उसी बुक को पढ़ता हूँ, बार बार रिविजन करता हूँ, ठीक है। जो भी है उसी को रिविजन करता हूँ, ठीक है। और बिहार मैथ के लिए तो 5-6 क्वेश्चन, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। और इकोनॉमिक्स के लिए तो आपका बिहार बजट ये सबसे आता है, तो 5-6 क्वेश्चन थोड़ा बहुत करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है, ठीक है। आप कौन सा सब्जेक्ट बचा। हाँ, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उसके लिए थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते रहेगा। अगर टाइम है तो दृष्टि इसका कोई बुक आता है हिंदी में, वो पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में भी आता है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो हिंदी में रहता। और शंकर ऐसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो शंकर ऐसे के लीजिएगा, दृष्टि का मत लीजिएगा, दृष्टि का हिंदी में बेस्ट रहता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में अगर एग्जाम के नोटिफिकेशन में लग रहा है कि बीपीएससी को वैकेंसी आएगा, तो 2-3 महीना 3 से 4 महीना पहले टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्केट में तो बहुत सारे कोचिंग है, जैसे ट्यूटोरिया हो गया, कॉन्सेप्ट वाला हो गया, बहुत सारे हो गया, परफेक्शन हो गया, बहुत सारे कोचिंग है। किसी में से एक ज्वाइन कर लीजिए, सेक्शनल से ज्वाइन कीजिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से ज्वाइन कीजिएगा ना तो इस बार जो मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ था तो बहुत फायदा हुआ था, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो अभी जो करंट में जो रिविजन से मतलब जो टेस्ट देंगे उस दौरान पढ़ेंगे, फिर जो लास्ट में भी फुल टेस्ट होता है लास्ट में 10-12, तो वहां से भी पढ़ेंगे तो बार बार रिविजन होता रहता ना, तो वहाँ दिमाग में फिट हो जाता, ठीक है। तो मतलब सेट हो जाता, तो बार बार पढ़ते रहेगा तो ये रिविजन होते रहेगा, तो रिविजन होते रहेगा। प्लस टेस्ट का प्रेशर भी रहता है कि पढ़ना है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना, XYZ जो भी है, तो उसके चलते भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर बस मेरा बातों को यही बस मैं खत्म करूंगा। हाँ, अगर मेरे बातों को सही लगे, तो मैं अगर मेरे पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताऊंगा, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा सा, मैं यूनाइटेड सूरत से बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। और मैं 2-2.5 साल से मैं इस फील्ड में यूपीएससी बीपीएससी का 3 बीपीएससी दिया हूँ और 2 यूपीएससी, ठीक है। एक पिछले साल तो 1 मार्च से पीटी से मेरा यूपीएससी में रुका था, और इस 70 वाला में भी 2 मार्च से मेरा ये पीटी में रुका था ये क्या बोलता हूँ बीपीएससी में, ठीक है। तो इस बार देख रहा हूँ, इस बार तो लग रहा हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। तो मतलब पीटी, उसके बाद मेंस का तैयारी कर, मेंस का कोचिंग ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। ठीक है, मेरे बारे में अगर मेरे पे विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे बारे में 2 मिनट के लिए इन्फॉर्मेशन यही था, ठीक है। अगर मेरी बातों को सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।